सब ठीक बन गया है बेटा। आपके हाथ में बहुत जायका है, क्यों फिक्रमंद हो रही है? आयशा अम्मा, मैं चाहती हूँ कोई भी कमी ना रह जाए। नहीं रहेगी, सुबह से लगी हुई हैं आप। सुबह से लगने से कुछ नहीं होता। असल बात तो दिल और मोहब्बत की होती है। वैसे तुम क्या समझती हो, तुम्हारी ये खिदमतें फारूक का दिल मोम कर देंगी? मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुन्नज़ा मेरी बहन है। जानती हूँ अच्छी तरह से तुम्हारी गर्ज को मैं। आपको कोई काम था बाजी? मैं चाय बना दूं? क्यों? मैं बगैर किसी काम के इस किचन में नहीं आ सकती? आ सकती हैं बाजी, मैंने तो सिर्फ चाय का पूछा था आपसे। अच्छी तरह से समझती हूँ मैं ये सब कुछ। बहुत ही नकचड़ी है। आयशा अम्मा, आप प्लेटें लगाएं, मैं मुन्नज़ा को देख के आती हूँ कि तैयार हुई भी है कि नहीं। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस तो ठीक करो, ऐसा लग रहा है किसी की फातिहा में जा रही हो तुम। वाकया कुछ भी बोलती हो। हाँ तो क्या गलत कह रही हो तुम? देखो तो इसने कैसा मुंह बनाया हुआ है। मुन्नज़ा, थोड़ा तो मुस्कुराओ। अम्मी बाबा ऐसे देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा उनको। क्या करूं यार, दिल ही नहीं चाह रहा। छोड़ो इसे, जब मुकीस भाई के साइड पे बैठेगी ना खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, जैसे बड़े खास है ना तुम्हारे मुगीज भाई। अच्छा वैसे वो ना, अलीना मुझे बता रही थी कि नाजी आंटी ने बहुत खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट लिया है तुम्हारे लिए। अब एंगेजमेंट तो हुई नहीं जो वो अंगूठी लेती। क्या ड्रामा है ये? ड्रामे की क्या बात है, उनकी खुशी है। अच्छा वैसे जल्दी करो, लेट हो रहे हैं, आ गए होंगे वो लोग। अच्छा चलो आप। अरे भाई, कहाँ हैं लड़कियां? बुलवाओ तो सही। जी मैं बुला कर लाती हूँ। अरे आप लोग लड़के वाले हैं, आपका बुला के लाएंगे, मैं बुला के ले आता। तुम लोगों को बुलाने के लिए आया था। हानिया को देखने आए थे आप? हम तो बस एक बहाना है। वाकया शट अप। बिना सोचे समझे क्यों बोलती हो तुम? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुमने मुझे शट अप ही बोल दिया? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, और वो भी सोचे समझे बगैर। वैसे अभी तो कुछ गलत नहीं कहा इसने। देख लिया? अच्छा अब चलो ना, सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे घर में ना सबका मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है ना सब। मुन्नज़ा, तुम इसको छोड़ो, अपना मूड आज के दिन खराब नहीं करना। नीचे आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। भाई मुन्नज़ा आ गई है, उठें। उठें भी।
बेटा मुगीस, ये पहना दो। आप खुद पहना दें। दुल्हन तुम्हारी है, मैं क्यों पहनाऊं? इसे कहते हैं खानदानी रिवायात और तहजीब। आजकल के बच्चों में कहाँ है? आजकल तो खुद ही साथी ढूंढ कर ले आओ और फिर उसके लिए माँ बाप से लड़ जाओ। खुश रहो। हानिया, आ जाओ इधर, हमारे साथ आके बैठो। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये वहां क्यों बैठेगी भला? जिस लड़की की शादी वाले दिन बारात ना आए ना, उसे इस तरह नई नवेली दुल्हन के साथ बिठाना मुनासिब बात नहीं है। भाभी, प्लीज ये फजूल गुफ्तगू इस वक्त यहाँ मत करें। हानिया, तुम आओ, बैठो बेटे। नहीं अम्मी, ताई अम्मी ठीक कह रही है। मेरी भी यही राय है। ये अच्छा शगुन नहीं है। समझ नहीं आता, जरा सा सच बोलो, किसी ना किसी को बुरा लग ही जाता है। हाँ भाई, मैं भी सच्ची बात किए बगैर नहीं रह सकती, चाहे किसी को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वापिस बाहर जाओ हमजा, वरना फिर तमाशा लग जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं आज ही चाचा जान से बात करूंगा। हमारी शादी की डेट आज ही फिक्स करें। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए। रो लिए दुख रहे अपने तुमने? बहुत हो गया, आज ही फारूक से बात करती हूँ, मेहमान चले जाएं जरा, कि तुम्हारा फैसला करे, तो कि हमारी जान छूटे तुमसे। मी प्लीज स्टॉप इट। आप चुप कर जाए, ये अच्छा नहीं कर रही हैं। और तुम दोनों जो कर रहे हो वो अच्छा है? क्या गलत कर रहे हैं हम दोनों? शादी करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? मैं आज ही चाचा जान से बात करता हूं। तुम क्या बात करोगे? मैं बात करती हूँ उससे। अम्मी, हानिया,
मुझे लगता है तुम्हें हानिया के पास जाना चाहिए। वैसे तुम्हारी ताई अम्मी इंतहाई कंसिफ्ट खातून है। आता हूं। तुम्हें पता है हानिया, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कई भी बातों से दूसरों पे कितनी तकलीफ गुजर रही है। लेकिन तुम वाकई एक बहुत बहादुर लड़की हो। ऐसे फजूल लोगों की बातों को ना बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, मैंने कर दिया। और अब तुम ये बातें छोड़ो। तुम्हारे भाई की शादी की तारीख पक्की होने जा रही है, तो तुम्हें एडवांस में मुबारकबाद। जल्दी करो। थैंक यू। और दुआ करो जल्दी से ये तारीख आ जाए। जल्दी क्यों? क्या मतलब क्यों? ताकि हम लोग मिलके ये शादी एंजॉय कर सके ना। क्या हुआ? मान्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? ताया मम्मी बहुत अजीब है, सोचे समझे बगैर कुछ भी कह देती हैं। कुछ नहीं होता, वैसे भी कोई गलत बात नहीं कह रही थी। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं खाना लगवा के आती हूँ। और तुम अपना मूड बिल्कुल ठीक रखना। मुझे भी बहुत बुरा लगा तुम्हारी ताईनी का रवैया हानिया के साथ। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, बिला वजह चिढ़ती है इस बेचारी से। हाँ ना यार, इतनी तो प्यारी है वो। हाँ, बहुत प्यारी है। अरे भाभी, ये चाय पी लीजिए, अच्छी चाय बनी है, थकन उतर जाएगी आप। इस घर में तो आकर मेरी थकन बढ़ ही जाती है। तो ऐसा क्या हो जाता है इस घर में? क्या नहीं हुआ? कुछ रह गया अब होने को? हद हो गई है मेरी बर्दाश्त की। मतलब 10,000 मर्तबा मैं कह चुकी हूं कि मैं इस लड़की की शादी अपने बेटे से नहीं करने दूंगी, लेकिन नहीं, हमदर्दियां बटोरती रहती है मेरे बेटे की बस। और मैं चाहता हूं यहां पे मौजूद सब लोग एक बात अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें। मुझे हानिया से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमजा, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। देख रही है तेवर इसके? अरे बीबी, करना कौन चाहता है तुमसे शादी? ना खानदान का आता ना पता, मां पैदा करके गायब हो गई, रातों रात गायब हुई है। सारी दुनिया का गन समेटने के लिए हम ही रह गए हैं बस। भाभी, बस करें ये जहर उगलना। तुम भी बस कर दो। बड़ा बेवकूफ बना लिया दुनिया को मेरी बेटी कर करके। मैं नहीं बनूंगी बेवकूफ, चाहे मेरा बेटा मेरे सामने तन कर क्यों ना खड़ा हो जाए। हमजा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बंद कर दो मुझे सबके सामने जलील करवाना।
ये मेरे भी हाथ जुड़े हुए हैं हमजा। रहम करो हम पर, छोड़ दो उसका पीछा, जीने दो उसे वरना मर जाएगी वो, और उसकी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। मम्मी क्या हो गया आपको? आप दूसरों की बातों की वजह से क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? प्लीज संभाले ना खुद को। तबीयत कोई खराब नहीं है, बस ड्रामे हैं, संभालो। करवा लिया हमें जरी, तसल्ली हो गई, चले अब घर। एक बात याद रखिएगा शशि जान, चाहे सारी दुनिया मेरे और हानिया के बीच में आ जाए, एक दिन हम एक होके रहेंगे। मम्मी क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे हानिया के लिए एक मजबूत सहारा मिल गया है। जो ख्वाब थे टूटे हुए लगे, सच दे मेरे रूठे हुए लगे। ऐ खुदा तू बता है ये कैसी सजा। न कोई ख्वाहिशें और न कोई आस है, सूखे हुए हानिया लब मगर कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के पास। क्या क्या कहाँ जा रही हो? सुना नहीं तुमने? अपनी माँ के पास जा रही हूँ, आलिया जाहिद। वहां क्यों जा रही हो हानिया? पूछूंगी उनसे, क्या उनकी जिंदगी में मेरी गुंजाइश है? थोड़ी सी छत और थोड़ी सी जमीन चाहिए। ये क्या कह रही हो हानिया? तुम चली जाओगी यहाँ से? जहाँ की जमीन आपके लिए तंग हो जाती है, वहां से हिजरत करना बेहतर होता है। पागल हो गई हो क्या? मुझे और अम्मी को छोड़ के जाओगी तुम? तुम भी तो यहाँ से जा रही हो। और अम्मी, उनका क्या होगा? वो कितना प्यार करती हैं तुमसे। मैं आऊंगी उनसे मिलने। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकती। तुम यहाँ से सिर्फ रुखसत होके ही जाओगी। तो ऐसे मेरी रुखसती ही समझ लो। नहीं हानिया, बेटियां अपने घरों से रुखसत होकर सिर्फ ससुराल जाती हैं, दूसरी माओं के घर नहीं। क्या करूं? कुदरत ने मेरे हिस्से में 2-2 माएं जो लिख दी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? मैं अम्मी को बुलाती हूँ। वो क्लिनिक में है। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कबूल कर लेंगी? क्या पता वो मुझे कबूल ही ना करें। फिर सोचना होगा कि मैं कहाँ जाऊं। किसी दारुल अमान या किसी हॉस्टल।
ना कोई ख्वाहिशें हैं और न कोई आस है, सूखे हुए हैं लब मगर न कोई प्यास है, मेरा ये दिल माने ना माने ना माने ना। हानिया, कहाँ जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? मुझे मेरी मंजिल खूब पता है और मैं आसानी से वहां जा सकती हूँ। प्लीज मेरे लिए अपना रास्ता खराब मत करो। रास्ता खराब हो चुका है मेरा। डर है कि मंजिल भी ना खो जाए। जो लोग खुद से और दूसरों से झूठ बोलते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रहते हैं। मेरा कोई भी रास्ता तुम तक नहीं पहुंचता और बददयानत लोग मेरा कभी भी इंतखाब नहीं होंगे। हेलो, हानिया अपनी अम्मी से मिलने उनके ऑफिस गई है। कहाँ गई है? उफ हो, आलिया जाहिद के पास। वो उसकी अम्मी है। किस लिए गई है वो? उनसे ये पूछने कि उन्होंने अपनी जिंदगी से उसे क्यों निकाला और अगर उन्होंने उसे कबूल ना किया तो वो किसी दारुल अमान या हॉस्टल में रह लेगी। कब निकली है वो? बस अभी कुछ देर पहले। आप प्लीज जाएं, उसे रोकें। अम्मी भी क्लिनिक जा चुकी, उन्हें बताया तो वो बहुत परेशान होंगी। जस्ट रिलैक्स, मेरी बात सुनो। मैं जाके इसको लेकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं उसको लेकर ना पहुंच जाऊँ ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं पागल थोड़ी जो किसी और को बताऊंगी। जिसे बताना था बता दिया है। आप बस प्लीज हमजा भाई जल्दी जाएं और कुछ करें। अरे आप? जी, आपकी मैम से मिल सकती हूँ? हाँ, मैम तो कई बार आपका पूछ चुकी हैं। आप आई नहीं दोबारा। मेरा पूछ रही थी? जी। बहुत मसरूफ रहती हैं। उनको याद रहा कि एक अनजान लड़की उनके ऑफिस आई थी? जी, तभी तो पूछ रही थी आपका। रुके, मैं उन्हें बताती हूँ। नहीं, अब फोन मत मिलाएं। मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? जी, अगर आपकी इजाजत हो। जी ठीक है, आप जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तुम पहचाना मुझे? तुम उस दिन भी आई थी, लेकिन कुछ कहे बगैर चली गई थी। बगैर कुछ कहे चली गई। इस बारे में सोचा तो होगा आपने? मुझे लगा कोई और काम याद आ गया। अनजान मत बने। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कौन हूं। सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। आप मेरे लिए अजनबी हैं। अजनबी नहीं हूं मैं। आपकी वही बेवकूफ बेटी हूं जिसे रात के अंधेरे में क्लिनिक में पैदा करके आप चली गई थी। बेयार और मददगार छोड़ गई थी मुझे। क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रही हैं।
कोई गलत फहमी हुई है। मेरी जिंदगी इस एक इंकिशाफ ने बर्बाद कर दी और आज मुझे समझ आ रहा है कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। उनकी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी, उसकी ये वजह थी। और आपका क्या है? आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं, मुझे ऐसे फेंक के अपने गुनाह को छुपा रही हैं। वो मेरा गुनाह नहीं था। तो दुनिया के सामने क्यों मुझे ठोकरें खाने के लिए फेंक दिया था? उनकी नफरत समेटने के लिए। इस वक्त कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। ये तो बता सकती है ना, जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया तो मेरी मां मुझे कबूल करेगी? मैं नहीं कर सकती, मजबूर हूं। ठीक है, फिर मेरे पास तो एक ही रास्ता है। मैं आपकी मजबूरी और बेबसी समझती हूं। मैंने सवाल ही ऐसा कर लिया। मेरे मामले में तो आप हमेशा मजबूर थी ना। कहाँ जा रही हो? आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से आपका नाम नहीं लूंगी, खुदकुशी भी नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी जिंदगी में दोबारा आपके सामने ना आऊं। लेकिन ये याद रखूंगी कि मेरी मां कितनी मजबूर थी। कैसी हो? यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता मुझे, आज तक कुछ हुआ है? खड़ी हूं ना तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक। लेकिन कैसे? सरा टूटी हुई उठ जाने दो मुझे हमसे, घर जाने दो, मर जाने दो मुझे। आलिया, इसी बदनसीब माँ हूं मैं, अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कह सकी, उसे अपना भी नहीं सकी। कितनी बेबसी थी उसके चेहरे पे। न जाने कितनी उम्मीदें लेकर आई होगी वो मेरे पास। मैंने भी ठुकरा दिया उसे, बिल्कुल जैसे जमाने ने ठुकराया। इस सब में उसका क्या कसूर है? वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आई। आनिया, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, रुक जाओ। क्यों इस तरह तेज तेज चली हो? गिर जाओगी। छोड़ो हमजा, जाने दो मुझे और जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं। पहले ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो? जहां भी जा रही हूँ तुमसे मतलब है? मुझे मतलब है, जब भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ वो तो है ही।
अच्छा चलो कहीं बैठ के बात कर। मुझे नहीं जाना कहीं भी और ना ही बात करनी है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम इस तरह नहीं मानोगी ना, चलो। सब देख रहे हैं, छोड़ दो मेरा हाथ। देखने दो सबको, सबसे कह दूंगा मियाँ बीवी का मामला है। कुछ और कह दूंगा तुम्हें वो भी बुरा लगेगा, लेकिन चलो यहाँ से। पर लोगों का ख्याल नहीं होता ना, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाती। थैंक गॉड, कम से कम लोगों का तो ख्याल है तुम। चलो। मैम, ये ऑर्डर आया है। क्या हुआ, आप रो रही हैं? सब ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ खुद। घर जा रही हूँ। मैं आपके साथ चलूं? नहीं, इट्स ओके। स्टूडियो लॉकअप कर लीजिएगा। हमजा प्लीज मुझे किसी विमेंस हॉस्टल पे ड्रॉप कर दो। क्या हो गया, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे लेके जा रहे हो या नहीं, वरना मैं खुद ढूंढ दूंगी। हानिया तुम कहीं नहीं जा रही, सीधी तरह घर जाओ अपने। नहीं है वो मेरा घर, और सब कुछ बदल गया है। हानिया वो तुम्हारा ही घर है, किसी एक शख्स के कुछ कहने से सब कुछ बदल नहीं जाता। उस घर की दीवारें मेरे लिए तंग हो रही हैं। दम घुटता है मेरा वहां पे, मुझे नहीं जाना वहां। अकेली रह लोगी तुम, किसी भी अपने के बगैर? कौन है मेरा? एक लम्हे में सब बदल गया। मेरे सारे अपने पराये हो गए। एक माँ थी जो मेरी अपनी थी, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है मुझे अपनाने से। और शबाना आंटी, उन्हें भूल गई तुम? अच्छा चलो कहीं बैठ के बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने भी तरसा दिया मुझे। हमजा प्लीज, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, कोई बात नहीं करनी। हेलो जी बेटे। अम्मी आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। हानिया घर छोड़ के चली गई है। कहाँ गई? अपनी अम्मी के पास, और वो कह रही है कि अगर उन्होंने उसे कबूल ना किया तो वो किसी विमेंस हॉस्टल चली जाएगी। तुमने रोका नहीं? अम्मी रोका था लेकिन वो नहीं रुकी। मैं जाती हूँ उसके पास। मैंने हमजा भाई को भेजा है उसे लेने। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? वो तो घर पे ही हैं, वो कहाँ होंगे? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था ना उसे? नहीं, वो अपने कमरे में थे। अम्मी आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं फौरन। आती हूँ बेटा। मेरे होते हुए ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम किसी विमेन हॉस्टल में रहोगी? बिल्कुल ठीक सोचा है। क्यों, मैं मर गया हूं? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो हमजा? तुम्हारे खुद के हाथ बंद हो गए। मेरे हाथ तुमने बांधे हुए हैं आलिया। मैं जब भी तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेने के लिए खड़ा हूं तो तुम मुझे कमजोर कर देती हो। तो तुम क्या चाहते हो? ताई अम्मी की रजामंदी के बगैर मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊं? अगर इस तरह वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है तो हमें यही कुछ करना पड़ेगा ना। ये फैसला कर लिया, मैं तुमसे निकाह करूं। कब तक नहीं मानेंगी, आखिरकार मान ही जाएंगी। तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी अम्मी का सर सबके सामने झुका दूं और लोगों को मौका दूं कि वो कहें कि उन्होंने एक बेसहारा बच्ची को सहारा देके बहुत बड़ी गलती की है? आनी, अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो फिर हम कभी एक नहीं हो सकेंगे। बेशक ना हो हमजा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
और मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? वैसे ही जियो जैसे अभी तक जीते आ रहे। तुम्हें लगता है मैं जी रहा हूं? तक एक उम्मीद ही है मेरे पास कि कभी ना कभी हम एक हो जाएंगे, और इसी उम्मीद में मैं सुबह से शाम और शाम से सुबह कर देता हूं। हमजा प्लीज मुझे भूल जाओ। तुम और मैं एक नहीं हो सकते। मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम नहीं है। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन मैंने जब भी अपने अल्लाह से कुछ मांगा है उसने कभी मुझे मायूस नहीं किया। उल्टा मेरे दिल को इस बात का यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम रहो अपनी खुशफहमी, लेकिन मैं ऐसी किसी गलत चीज में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम्हें अपनाने की कोशिश करना गलत है। इस तरह से गलत है। ठीक है, तो फिर आज 2 वादे करो मुझसे। कैसे वादे? जब तक मैं अम्मी को राजी नहीं कर लेता, तुम शबाना आंटी के घर में ही रहोगी और मेरा इंतजार करोगी। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती तुमसे। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ और जबरदस्ती तुमसे निकाह करूंगा।